मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। बालाघाट के एक छोटे से गांव टुइया पार का नाम आज आसमान में रोशन हो रहा है, तो इसके पीछे ये प्रतिभा है जिसने न केवल जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है कक्षा 10वीं बोर्ड में, बल्कि प्रदेश में दूसरे नंबर पर स्थान प्राप्त कर अपने गुरुजनों का, अपने परिवार का, माता का और गांव के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। आखिरकार अक्षरा की इस सफलता की पूरी कहानी क्या है? किस तरह से अक्षरा ने पढ़ाई को अपना माध्यम बनाया जो आज इस मुकाम तक पहुंची है? चलिए बात करते हैं। प्रदेश में स्तर पर दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करना कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और क्या शब्द है आपके आज इस खुशी के मौके पर? मुझे इसके लिए बहुत खुशी हो रही है कि मैं पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर आई। इसके लिए मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपनी मम्मी का और अपने बहनों का। पढ़ाई करते थे तो कभी मन में ख्याल आया था कि आप प्रदेश लेवल पर अपना नाम रोशन कर पाएगी? कभी ऐसा मन में ख्याल आया था? आपको उम्मीद थी? जी हाँ, आया था। किस तरह की उम्मीद थी आपको? आपने पढ़ाई पर कितना कॉन्फिडेंट था आपको? मतलब मुझे लगता था कि मैं जिले में टॉप करूंगी, लेकिन इतना पता नहीं था जो प्रदेश में दूसरा नंबर आऊंगी। जब आपने रिजल्ट देखा और आपका प्रदेश लेवल पर दूसरा स्थान अर्जित रहा, तो पहली बार आपके मन में किस प्रकार की फीलिंग आई? आपकी भावनाएं किस तरह से सामने आ रही थी, बाहर आ रही थी? मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई थी और मेरी बहनें भी, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। हम अक्सर देखते हैं कि पढ़ाई के दौरान कई बच्चे जो होते हैं एवरेज मार्क्स लाते हैं और असफलता की वजह से वो हार मान जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या संदेश होगा? उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको कभी भी नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए, उन्हें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। और जब भी ऐसे भाव आते हैं नकारात्मक, तो इसके लिए वे अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं, अपने परिवार से। ये कहना चाहूँगी। किस तरह से पढ़ाई करते थे और दूसरे बच्चों को आप किस तरह का प्रिपरेशन टिप्स देना चाहेंगे? मैं उनको तो यही बताऊंगी कि वे सकारात्मक सोचें और अपने पर विश्वास रखें कि वे भी मतलब मध्य प्रदेश में जैसे कोई भी आते हैं वैसा आ सकते हैं नंबर में। डिजिटल ज़माना है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी बच्चे रहते हैं व्यस्त, लेकिन आपने पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया का कितना उपयोग किया या फिर नहीं किया? कितना ज़रूरी मानते हैं सोशल मीडिया को आज के इस दौर में? सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, लेकिन मैंने इसका उपयोग नहीं किया और आवश्यकता पड़ने पर भी थोड़ा बहुत की। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग भी करना चाहिए। आजकल पढ़ाई के लिए भी लोग यूट्यूब या फिर दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उनका उपयोग करते हैं। आपने भी ऐसा कोई प्रयोग किया था पढ़ाई के लिए? जी हाँ, मैंने ग्रुप एक मतलब डाउनलोड की थी ऐप्स, सीको ऐप्स, उसमें देखी थी, लेकिन मतलब ज़्यादा उसे ये नहीं की थी, पढ़ी नहीं थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसने इस परिवार को जड़ से हिला दिया। साल 2020 इस परिवार के लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। 16 साल के जवान बेटे ऋतिक की करंट लगने से मौत हुई और इस सदमे को पिता बर्दाश्त न कर सके। जिस मिट्टी पर बेटे की अंत्येष्टि हुई, उसी स्थान पर पिता ने भी दुनिया छोड़ दी। एक ही घर से दो अर्थियां उठी, सहारा छीन गया, खेत खलिहान थे नहीं, लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक माँ की वो महागाथा जिसने बीड़ी के पत्तों के साथ अपनी बेबसी को भी बेला। माँ ने दिन रात मजदूरी की, बीड़ियाँ बनाई, आंखों में धुएं का जहर भरा ताकि अक्षरा के भविष्य में रोशनी बनी रहे। सुनने में आया कि आपके परिवार में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई थी। आपके बेटे की करंट से मौत हो गई थी, उसके बाद पिताजी ने सुसाइड कर लिया था। इस घटना से आप कैसे उभरे और इस मुकाम तक अपनी बेटी को पहुंचाया आपने? मैं तो बहुत दुखी थी और आज भी दुखी हूँ, लेकिन मैंने अपना दुख अपने बेटियों को नहीं बताया और मैंने अंदर ही छुपा के रखा। इनको ऐसा लग रहा था बेटियों की कि मेरी मम्मी अच्छा काम धंधा ही कर रही है और हमको पढ़ा रही है। आज जब अधिकारियों की ओर से आप लोगों को फ़ोन आया, आपकी बेटी को सम्मान के लिए बुलाया गया, तो क्या मन में भाव आए आपके? मुझे बहुत खुशी हुई कि अधिकारी ने हमें बुलाए सम्मानित करने। हम लोग आपने कैसे मेहनत किए, कैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए आपने? मैंने बीड़ी बनाई, मट्टी फेंकने गई, जो काम आता था वही काम करने जाती थी। दिन रात मेहनत की मैंने। क्या उम्मीद कर रहे हो अब आप
अपनी बेटी से क्या उम्मीद कर रहे हो आप? मैं अपने बेटी से उम्मीद कर रही हूँ कि वो पढ़े लिखे और अच्छे डॉक्टर की पढ़ाई करे और डॉक्टर बने। डॉक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन अक्षरा आप बताएंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर बनना चाहिए और डॉक्टर बनने के लिए ही आपको पढ़ाई करना चाहिए? आगे क्या गोल्स आपने सेट किया है कि इन फ्यूचर? जी मुझे भी मतलब मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके, और मुझे अभी डॉक्टर की पढ़ाई करना है और डॉक्टर बनना है। अच्छा, सोशल वर्क से जुड़ा हुआ पेशा होता है, तो डॉक्टर बनने के पीछे आपकी मंशा क्या है? जी मैं उन सभी गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ जो मतलब फीस भरने में असमर्थ होते हैं। अक्षरा की यह सफलता उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सुविधाओं को सफलता की पहली सीढ़ी मानते हैं। साल 2020 टूया पार के इस परिवार के लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। पहले 16 साल के जवान बेटे ऋतिक का करंट लगने से जाना और फिर उसी गम में पिता का खुद को मौत के हवाले कर देना। एक झोपड़ी के लिए ये दो पहाड़ जैसे दुख थे, लेकिन जहां उम्मीदें दम तोड़ देती है वहां से एक मां के संघर्ष की शुरुआत हुई। जिस उजड़ चुके घर में पिता का साया नहीं था, वही मां ने बीड़ी के पत्तों को नहीं बल्कि अपनी बेटियों की तकदीर को बेला। उंगलियां घिसी, तंबाकू के धुएं में अपनी सांसें झोंकी, लेकिन अक्षरा के हाथों से कलम नहीं छूटने दी। अक्षरा का प्रदेश की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान पाना दरअसल उस बेटे की कमी को पूरा करना है जिसे नियति ने छीन लिया था, और उस पिता को एक बेटी की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जिन्होंने दुख में अपना आपा खो दिया था। यह सफलता चीख चीख कर कह रही है कि अगर इरादे फौलादी हो तो गरीबी की कोख से भी सितारे जन्म लेते हैं। अक्षरा की 498 अंकों की यह मार्कशीट महज एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उस मां के त्याग का प्रमाण पत्र है जिसने अपने आंसुओं की स्याही से बेटी का भविष्य लिखा है।